वैद्युत क्षेत्र क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे आवेश का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये वैद्युत आवेश हो गया, इसके चारों तरफ की जो एरिया है, ये वाली एरिया, जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसी क्षेत्र को, ये जो भाग है इसका, इसी भाग को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर इस पे धन चार्ज है, इस पे भी धन चार्ज है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यदि इसमें से एक पर ऋण चार्ज हो, एक पे धन चार्ज हो, या किसी पर यानी विपरीत आवेश हो, इनके बीच विपरीत आवेश होने पर आकर्षण बल, और समान आवेश पर प्रतिकर्षण बल काम करता है। और जो आवेश ऐसा अनुभव करता है बल का, और जिसके क्षेत्र में अनुभव कर रहा है, इसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपका ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इसी को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह भाग जिसमें अन्य कोई आवेश बल का अनुभव करे उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये पूरा भाग, इस आवेश के चारों तरफ का भाग वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसको देखा जाएगा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं अलग आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं अलग एकांक आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे आप ये सोचिए, एक कोई धनावेश है, तो धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ दिखाई जाती हैं, हमेशा बाहर की तरफ दिखाई जाती हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। जबकि ऋणावेश पर हमेशा बल रेखाएं अंदर की तरफ दिखाई जाती हैं, इस तरह से अंदर की तरफ दिखाया जाता है। जैसे ये कोई दो ध्रुव वाला चुंबक है, तो इसमें बल रेखा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ दिखाया जाएगा, इस तरह से दिखाया जा सकता है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आप समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया यानी ये जैसे कि ये आवेश है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें काल्पनिक और निष्कोण वक्र जो सीधे तौर पे खींचा जा रहा है, यही वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत है, ये सब बल रेखाओं को व्यक्त किया जा रहा है, काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं, जिसमें धनावेश से वैद्युत बल रेखाओं को निकलते हुए जबकि ऋण आवेश पे जाते हुए दिखाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलयप तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये कोई आवेश रखा गया, एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश के कारण से क्या होगा, वैद्युत बल इस परीक्षण आवेश पर लग रहा है, जिसका जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, इस पर लग रहा है। तो इस पे उत्पन्न, जब इसके अंदर आना चाहेगा तो इस पर क्या होगा, वैद्युत बल उत्पन्न होगा। वैद्युत बल F तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मान लेते हैं कि माना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाले बल F के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 हो जाएगा। F बराबर क्या होगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, Q0 का E में गुणा हो जाएगा, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो F बराबर EQ0 हो जाएगा। या इस समीकरण से आप देखें तो F बराबर क्या होता है, MA होता है, MA लिख सकते हैं, Q0 बराबर IT लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य बातें इसमें देख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो सकता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एक पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट यह है, या तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। दूसरा पॉइंट है यमकेश पद्धति में इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड का क्यूब
एम्पियर प्रति एम्पियर, कहने का मतलब प्रति एम्पियर होता है, ये हो जाता है। इसका बीमी सूत्र इसी के आधार पर लिख देंगे, बीमी सूत्र ml T⁻³ A⁻1 हो जाता है। तो इस तरह से बीमी सूत्र हो जाएगा। लेकिन निकालना यदि हम चाहते हैं बीमी सूत्र तो कैसे निकालें, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इससे यहाँ पे आप आ जाए तो E के बराबर से यहाँ पे F, E के बराबर लिख सकते हैं, F का बीम मान जो होता है, F का बीमी सूत्र ml T⁻² हो जाता है, ये AT हो जाएगा, क्योंकि धारा Q आवेश बराबर IT होता है, इसलिए AT हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका ml हो जाएगा T⁻³ A⁻1, यही बीमी सूत्र यहाँ पर बताया गया है। किसी बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किस प्रकार से आकलन कर सकते हैं उसको देखा। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है। जैसे मान लीजिए एक वैद्युत आवेश है, एक बिंदु आवेश प्लस Q है इसमें एक परीक्षण आवेश, इसके परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, Q0 रखा गया। ऐसे भी मान सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है जिसे R दूरी पर P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि परीक्षण आवेश भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि बिंदु P पर रखा गया। इसकी बल की दिशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों ही धन आवेश है इसलिए प्रतिकर्षण, समान आवेश है इसलिए ही प्रतिकर्षण बल, समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, असमान होगा तो आकर्षण बल काम करेगा। ऐसे परिस्थितियों में कूलाम के नियमों के अनुसार देखा जाए तो बिंदु आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला जो F बल है वो आपका हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 के Q0/r², क्योंकि कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल तथा जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो उस आधार पर ये लिखा जा सकता है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर F/Q0 हो जाती है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर भी होता है बल बटा के परीक्षण आवेश के अनुपातिक मान को, बल तथा या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपातिक मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बीच का रिलेशन आप इस तरह देख सकते हैं। तो F के जगह आप इस पूरे वैल्यू को उठा कर रख दें, यानी समीकरण 1 से उठा के रख देंगे तो ये ऊपर की तरफ दिया, लेकिन ये मान नीचे की तरफ आ जाएगा। आप पूरे R का स्क्वायर नीचे रख देंगे, इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दिया जा सकता है, देख सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 के Q0 R² Q0 से कट जाएगा, ये बच जाएगा केवल QR²। तो E बराबर 1/4πε0 के Q/R², यानी कि ये उस माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जब K प्रवृत्तांक के माध्यम में किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए। जब K प्रवृत्तांक में रखा जाता है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। यदि माध्यम Y या निर्वात हो तब K का मान 1 होता है। ऐसी स्थितियों में समीकरण 3 से E बराबर 1/4πε0 Q/R² हो जाए, यानी कि जब माध्यम Y या निर्वात होगा तब ये रिलेशन होगा, या कोई अन्य माध्यम होगा तब आप में K का गुणा हो जाता है, और जहाँ पर K जो है परावैद्युतांक जिसे कहा जाता है। यदि माध्यम में कई बिंदु आवेश है जैसे कि Q1 Q2 Q3 आदि स्थित हों तब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उन सभी आवेशों के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनके योगफल के बराबर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता हो जाएगी। जैसे Q1 के कारण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका Q1 अगर देखा जाए तो Q1 आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 होगा, Q2 का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 होगा, और Q3 के कारण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका E3 हो जाएगा, और इन सभी के योगफल के बराबर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।